ईश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः अनुवत्तञ्जङ्गपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमपुषो देव हिताय त्वयि कथ्यते। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अद्वैतवाद अद्वैतवाद का सिद्धांत देने वाले जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी ने भी देवी भक्ति को बहुत महत्व दिया है। यहां पर भक्तजनों की भावनाओं का निरूपण करते हुए वे कहते हैं, न मैं पुण्य कर्म जानता हूं न मैंने तीर्थ किए हैं, न मैं मुक्ति के विषय में जानता हूं न मैंने कोई व्रत तप किए हैं। मां, मेरे जैसे बालक को तो केवल आपका ही आश्रय है। जब हम ईश्वर की मां के रूप में आराधना करते हैं तब हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारी मां हमारे सारे दोष और मर्यादाओं को अनदेखा करके सदैव मातृभाव से ममता का ही वर्षाव करती है हम पर, हम जैसे भी हैं उसी स्वरूप में हमारा स्वीकार करती है मां। तो जगत जननी भी हमें अपना सहारा देकर उबारी लेगी। वो तो मां है, जगत जननी है। ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास देवी भक्तों में अवश्य होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां सती का बायां टखना जहां गिरा था उस स्थान को विभिषा शक्तिपीठ कहा जाता है। विभिषा शक्तिपीठ में देवी भीमरूपा या कपालिनी के रूप में और शिव सर्वानंद के रूप में प्रतिष्ठित है। इस शक्तिपीठ को विभाष शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। रूप नारायण नदी के तट पर स्थित वर्ग भीमा का विशाल मंदिर ही विभाष कपालिनी शक्तिपीठ है। इसे बरग भीमा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बरग भीमा मंदिर बड़े प्रांगण के साथ विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में विशाल शिवलिंग के निकट देवी काली की काले पत्थर की प्रतिमा दिखाई देती है। यह प्रतिमा सफेद संगमरमर के बीचों बीच होने के कारण अत्यंत आकर्षक मनमोहक जान पड़ती है। यहां देवी काली पीठासीन है, जिनकी राक्षसों के वध करने वाली देवी महिषासुर मर्दिनी के अवतार के रूप में पूजा की जाती है। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। हमारे भीतर की इस दिव्य शक्ति को जब हम जागृत करते हैं तो इससे देवी शक्ति हमारे काम, क्रोध, अहंकार जैसे दुर्गुण रूपी राक्षसों का संहार करती है। मां भवानी देवी के हाथ में जो मानव खोपड़ी है वो हमारे अहंकार का ही प्रतीक है, क्योंकि अहंकार यहां होता है। जब हमारे भीतर ये दिव्य शक्ति जागृत होती है तो वो सबसे पहले हमारी खोपड़ी के भीतर, हमारे मस्तिष्क के भीतर जो अहंकार का प्रतीक है, जो अहंकार छुपा हुआ है, उसका सर्वनाश करती है। ये शक्तिपीठ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से भी पवित्र हुआ है। काशीदास महाभारत और जैमिनी महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस शक्तिपीठ में आज के तमलुक के आसपास आए थे और
अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने अश्व को यहीं पर छोड़ा था। महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुसार अश्वमेध यज्ञ राजा एवं प्रजा की सुख शांति के लिए एवं पैतृक शांति के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि यहां पर स्थित इस भव्य मंदिर को 1150 वर्ष पहले मयूर वंश के महाराजा ने बनवाया था। इस्लामी आक्रमण के दौरान बहुत सारे पुराने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के तमलुक शक्तिपीठ का वर्तमान मंदिर प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया है। देवी कपालिनी एवं भीमरूपा को भक्तगण इच्छा पूर्ति करने वाली देवी के रूप में भी पूजते हैं। कपालिनी तंत्र विद्या की देवी भी मानी जाती है। अघोरी तंत्र विद्या में निपुणता प्राप्त करने के लिए मां कपालिनी की प्रसन्न चित्त से पूजा करते हैं। देवी भक्तों में ऐसी भावना है कि भीमरूपा देवी राक्षसों एवं सभी तामसिक गुणों को नष्ट करती है, समाप्त करती है। पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर के तमलुक ग्राम में रूपनारायण नदी के तट पर स्थित इस शक्तिपीठ पर विश्व के सभी सुखों की कामना पूर्ति होती है। ऐसा देवी भक्तों का एक पवित्र भाव है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी विभिषा शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करें और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करें। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में ये दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास चलो। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।